नमस्कार साथियों, आज हम प्रश्नावली 3.5 को करेंगे। इसमें सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है या जिसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ज्ञात करना है। उसके बाद अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। जो हमारी सामान्य, हम इसको लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर है प्लस c2 बराबर है 0। a1 और a2, b1 b2 और c1 c2 का अनुपात निकालते हैं। अगर अब यहाँ तीन कंडीशन बनती हैं, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 तो इसका अद्वितीय हल है। अगर दूसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। तीसरा है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 तो इस समीकरणों के अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल है तो हम इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको सबसे पहले हम लेते हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये याद करने का तरीका भी है। और यहाँ हम लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y और यहाँ लिखते हैं 1। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है b1 और c2 भी, जैसे x अपॉन b1 और c2। अब x के नीचे b2 और c1 भी है। अब इनके गुणा भी करेंगे लेकिन माइनस का साइन लगा के, माइनस b2 c1 बराबर है y अपॉन, ऐसे ही c1 a2 ऊपर से नीचे आएंगे तो c1 a2 और माइनस नीचे से ऊपर वाले ही गुणा करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा c2 a1। तीसरा है 1 अपॉन a1 b2 a1 b2 और माइनस a2 b1। वैसे इसको याद करने का तरीका इस तरह से भी है, b c a, b से स्टार्ट करते हैं, पहले b1 b2, b के बाद c, c1 c2, c के बाद a1 a2, e के बाद b1 b2, b से ही स्टार्ट होते हैं और b पे ही आगे रुक जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y बराबर है माइनस प्लस 3, इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 3, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर है 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर है 0। यहाँ से हम निकालते हैं a1 बराबर है 1, x का गुणक, b1 है माइनस 3 और c1 है माइनस 3। अब a2, ये 3 हो गया ये, और b2 हो गया माइनस का 9 और c2 हो गया माइनस का 2। अब a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 माइनस 3 बटे माइनस का 9, माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, और c1 अपॉन c2 माइनस 3 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस गया 3/2। अब यहाँ देखो ये 1/3 ये 1/3 दोनों बराबर हैं, ये 3/2 तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। अभी हमारी कौन सी कंडीशन होगी? सेकंड वाली। तो सेकंड वाली है तो इसका कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर हल नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2x जमा वाई माइनस 5 बराबर है 0 और 3x जमा 2y माइनस 8 बराबर है 0। यहाँ से a1 a2 निकालते हैं, 2/3 b1 अपॉन b2 1/2, ये दोनों बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 तो इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो हम इसको निकालेंगे। a1 है 2, b1 है 1, c1 है माइनस का 5,
A2 है 3, B2 है 2 और C2 है माइनस का 8। तो हम पहले जो हमारे को हमने बनाया था B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2, इसी को अप्लाई करते हैं। पहले लिखेंगे B1 B2 1 और 2, C1 C2 -5 और -8, A1 A2 2 और 3, B1 B2 1 और 2। हमने इनको काट के नहीं लिखना है, जैसे माइनस माइनस से प्लस का नहीं हो जाएगा, माइनस का ही रखना है। यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 1 x अपॉन। अब यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 की और 8 की, ऐसे 8 एकम 8 तो माइनस का 8 और माइनस का हमारा फार्मूला है 5 दूनी 10, माइनस का 10, माइनस पहले माइनस 10 और आ गया तो ये हो गया प्लस का 10 बराबर y बटे 5 की और 3 की गुणा करें, -5 और 3 तो माइनस का 15 माइनस। अब 2 की और 8 की -8 की गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, माइनस का 16 तो -1 पहले से ही है तो ये प्लस का 16 1 बटा 2 दूनी 4 और इनकी गुणा करेंगे तो -3। अब ये हमारा हो जाता है x अपॉन 10 में से 8 गया 2 और y अपॉन 16 में से 15 गया 1 और 1 बटा 1। अब x बटे 2 और 1 बटा 1 इन दोनों को बराबर करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर है 2। अब इनको बराबर करते हैं, y बटे 1 बराबर है 1 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y बराबर है 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर है 2 और y बराबर है 1। अब तीसरा प्रश्न करते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर है 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर है 0। अब यहाँ a1 हो गया 3, b1 हो गया -5, c1 हो गया -20, a2 हो गया 6, b2 हो गया -10 और c2 हो गया -40। a1 अपॉन a2 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2। दूसरा b1 अपॉन b2 -5 बटे -10, माइनस है -5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटा 2। c1 बटे c2 -20 बटे -40, माइनस है -20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2 तो 1 बटा 2, तीनों का मान 1 बटा 2। तो ये होगा a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। इसके अनेक हल हैं, हमने इसको सोल्व नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ जिसका अद्वितीय हल है वही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन का चौथा पार्ट करते हैं, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर है 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर है 0। a1 हो गया इसमें 1, b1 हो गया -3 और c1 हो गया -7, a2 हो गया 3, b2 हो गया -3 और c2 हो गया -15। a1 अपॉन a2 1 बटा 3, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -3, माइनस से माइनस गया, ये कट के 1 आ गया। तो इसमें 1 बटा 3 है, ये 1 है, तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, तो इसका अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो हम इसको निकालेंगे, वही b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। b1 b2 है -3 और -3, c1 c2 है -7 और -15, a1 a2 है 1 और 3 और b1 b2 है -3 और -3। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y और यहाँ पर लिखेंगे 1 x बटे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया हमारा 45 माइनस 7 या 21, ये दोनों माइनस के हैं प्लस के हो जाएंगे तो 21 बराबर है y बटे 7 या 21 माइनस का 21, 15 एकम 15 माइनस का 15 तो यहाँ प्लस का 15 हो जाएगा।
1/3 एकम 3 माइनस का 3 माइनस 3 3 9 माइनस का 9 माइनस पहले से प्लस हो जाए 9। ये हमारा आ गया x/24 और y/15 में से 6 गए 21 माइनस का 6 तो और 1/6। अब हमने x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए इन दोनों इसको और इसको बराबर करेंगे। x/24 बराबर 1/6 आर पर गुणा करेंगे या इसको 24 को इस तरफ ले जाओ तो ये हो गया x बराबर 24/6 कट के 4 पे तो x का मान आ गया 4। अब y वाला y/-6 बराबर 1/6 ये इस तरफ चला जाएगा। y बराबर -6/6 ये कट के 1 और y बराबर -1। x का मान 4 और y का मान -। प्रश्न नंबर 2 ए और बी के किन मानों के लिए इन समीकरणों के अनेक हल हैं। अब दो समीकरण दे रखे हैं 2x = 3y - 7 = 0 a - bx a + b y -3a + b - 2 = 0। अब यहाँ से a1 a2 निकालेंगे। a1 बराबर है 2 b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है -7। a2 बराबर है a - b x का गुणांक लेना जो भी है। b2 बराबर है a + b और c2 है ये सारे का सारा -3a + b - 2। अब इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, शर्त है कि इन समीकरणों के अनेक हल हैं। अनेक हल हैं, अनेक हल की कंडीशन होती है हमारी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अगर ये अनेक हल है तो इनका रेशो बराबर होगा। अनेक हल है तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ये है 2 2/a - b बराबर है 3/a + b बराबर है -7/, माइनस का 3a + b - 2 ये माइनस से माइनस करेगा। अब हमने a और b दो के मान निकालने हैं तो इनमें से हम इनको दो दो टर्मों को लेंगे। एक इसको ले लिया, एक इसको और ये इसको हमने इनको बराबर करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके साथ करेंगे 2a + 2b बराबर है 3a - 3b। अब इनको इस तरफ लेके जाएंगे 2a माइनस का 3a प्लस 2b प्लस का 3b बराबर है 0। 2a - a माइनस का a 3 और 2 5b बराबर है 0। अब हम पहले को और तीसरे को ले लेते हैं। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6a जमा 2b - 4 बराबर है 7 किसके साथ गुणा करेंगे 7a - 7b। अब इनको सभी को इस तरफ ले आते हैं 6a - 7a प्लस 2b प्लस 7b और 4 को इस तरफ लेके जाएंगे हमारा प्लस का हो जाएगा 6a - 7a तो माइनस का a 7 और 2 9b बराबर है 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसको इसके नीचे लिख देते हैं माइनस का a प्लस 5b बराबर है 0। अब ये दोनों का साइन सेम है। अब विलोपन विधि से करेंगे प्लस माइनस और ये माइनस ये कट गया 9 में से 5 गए 4b बराबर है 4 और b 4 को 4 से भाग देंगे 1। अब b का मान यहाँ रखते हैं -a जमा 5 बराबर है 0 -a बराबर माइनस का 5 माइनस से माइनस गए a बराबर है 5। तो आंसर क्या हो गया हमारा a बराबर है 5 और b बराबर है 1। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि एक मान के लिए समीकरणों का कोई हल नहीं है।
समीकरण इसमें 3x जमा वाई माइनस 1 बराबर है 0, और दूसरा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई और माइनस 2k प्लस 1, ये ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम a1 a2 ये निकालेंगे। a1 है इसमें 3, b1 है 1 और c1 है माइनस 1। a2 है 2k माइनस 1, b2 है k माइनस 1 और c2 है माइनस का 2k प्लस 1, ये ब्रैकेट में। अब इसमें स्टेटमेंट क्या है, इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। अब यही कंडीशन हम इसमें लगाते हैं। a1 3/2k माइनस 1 बराबर है 1/k माइनस 1 बराबर नहीं है माइनस 1/, माइनस 2k प्लस 1, ये माइनस से माइनस गया। अब हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो पहले वाले ये 2 उठा लेते हैं, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3k माइनस 3 बराबर है 2k माइनस 1, ये इस तरफ चला जाएगा। 3k माइनस 2k बराबर है माइनस 1 प्लस 3, k बराबर है 2, k का मान क्या आ गया 2, k बराबर है 2, ये इसका सोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं 8x जमा 5y माइनस 9 बराबर है 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर है 0। अब इसको वज्र गुणन विधि से हम कर लेते हैं, और प्रतिस्थापन विधि भी पूछ रखी है इसमें, वो हमने पहले कर रखी है। आज हम यहाँ इसमें वज्र गुणन विधि करेंगे। a1 का मान है 8, b1 का मान है 5 और c1 का मान है माइनस का 9। a2 का मान है 3, b2 का मान है 2 और c2 का मान है माइनस 4। अब a1 अपॉन a2 8/3, b1 अपॉन b2 5/2, ये 8/3 है, ये 5/2 है, तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, तो इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो हम इसको निकालेंगे। अब पहले लिखते हैं b1 b2, b1 है 5, b2 है 2, c1 c2 माइनस का 9 माइनस का 4, a1 a2 8 और 3, b1 b2 5 और 2, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 1, x अपॉन 5 का 20 माइनस का 20 और माइनस फार्मूले वाला 9 दूनी 18 माइनस का 18, ये प्लस का 18 हो जाएगा बराबर है y अपॉन 9 तिया 27 माइनस का 27 माइनस 8 चौक 32 माइनस का 32, ये प्लस का 32 हो जाएगा बराबर है 1/8 दूनी 16 माइनस 3 पंजे 15। अभी हो गया x/18 में से 20 गया माइनस का 2 बराबर है y/32 में से 27 गए 5 और 1/1। तो इनको सोल्व करने के लिए हम पहले वाला ये ले लेते हैं x अपॉन -2 बराबर है 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर है -2। अब y का मान निकालने के लिए y/5 बराबर है 1/1 और y बराबर है 5, तो x का मान हो गया -2 और y का मान हो गया 5। चौथा क्वेश्चन, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष भाग इस भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। एक विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी भी जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास को 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें एक नियत भाग जो हमारे को मासिक शुल्क देना पड़ता है उसको मान लिया x रुपये और प्रतिदिन भोजन का खर्च हो गया y रुपये। अब इसमें एक बच्चे ने 1000 रुपये दिए हैं जब वो 20 दिन भोजन करता है। 20 दिन भोजन करने का मतलब क्या है, एक तो उसने जो मंथली रेंट है x रुपये, x प्लस 20 दिन भोजन किया है तो 20y। अब इसका खर्चा कितना हो गया उसका 1000 रुपये, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। एक दूसरा बच्चा है जिसने 26 दिन भोजन किया,
तो x तो उसका मंथली रेंट और 26 दिन भोजन किया तो 26y और बराबर है ये हमारे होगी 1180 रुपये। ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है। अब हम इसको किसी भी विधि से कर सकते हैं, वज्रगुणन से करना चाहो तो उससे कर लो, विलोपन से और प्रतिस्थापन से। अब इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस और माइनस ये कट जाएगा। माइनस का 6y बराबर माइनस का 180, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर है 180 बटे 6 और ये कट गया 30 रुपये प्रतिदिन का। अब इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। x जमा 20y, y 30 है तो ये होगा 600 बराबर है 1000। अब x का मान निकालें तो 600 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 1000 माइनस 600 ये होगा हमारा 400 रुपये। तो उसका जो मासिक खर्च वो होगा 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का जो खर्च है वो हमारा है 30 रुपये प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि अंश में से 1 घटाया जाए और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न निकालनी है तो हम पहले इसका अंश x और हर y मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर है x और हर है y तो भिन्न हो जाएगी x बटे y। अब प्रश्न कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है। जो भिन्न है ये हमारी x बटे y ये 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? जब इसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश में से 1 घटा दिया तो समीकरण बन जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 3x माइनस 3 बराबर y और 3x माइनस y बराबर है 3, समीकरण नंबर 1। अब आगे कह रहा है भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में y जमा 8 तो ये भिन्न होगी 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x बराबर है y जमा 8 और ये होगा 4x माइनस y बराबर है 8। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2। अब ये दोबारा लिख लेते हैं 3x माइनस y बराबर है 3 और 4x माइनस y बराबर है 8। अब इन दोनों को घटा देते हैं तो ये हमारा कट जाएगा। तो माइनस का x बराबर है माइनस का 5, माइनस से माइनस गया, x बराबर है 5। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर तो ये होगा हमारा 4x माइनस y बराबर 8 और यहाँ 5 रखना, 5 होता 20, 20 माइनस y बराबर है 8 माइनस y बराबर है ये इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस से माइनस गई और y बराबर है 12। हमारी भिन्न कितनी है? वो है x बटे y। x का मान है 5 और y का मान है 12। हमारी भिन्न होगी 5 बटे 12। अब अगला प्रश्न करते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंकों की प्राप्ति होती। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? मान लेते हम सही उत्तरों की संख्या है x और गलत उत्तरों की संख्या है y। अब इसमें पहली जो स्टेटमेंट है जहाँ से हम समीकरण बनाएंगे वो कहता है सही उत्तर के लिए 3 अंक। तो सही उत्तर है हमारे x तो इनके अंक मिलेंगे 3x और गलत उत्तर पर 1 अंक कटता है। y उत्तर उसी गलत है तो 3x माइनस y और इसको कितने अंक मिल गए? 40। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा कहता है यदि सही अंक पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर हमारे x तो ये होगा 4x और गलत पर 2 अंक कटते 2y तो उसको कुल 50 अंक मिलते। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2। अब इसको सरल करना है। अब समीकरण नंबर 1 को हम 2 से गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 6x माइनस 2y बराबर है 80, 4x माइनस 2y बराबर है
50। अब इनको घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये है घटाने पर। 6x माइनस 4x 2x बराबर है, ये 80 में से 50 गए 30, x बराबर है, ये 2 से भाग होने के बाद 15 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ये 3x, x की जगह 15 रखेंगे, 3 पंजे 15 तिया 45 माइनस y बराबर है 40, माइनस y बराबर है 40 माइनस 45, ये आ गया -5, माइनस y बराबर -5, माइनस से माइनस गया, y बराबर है 5। सही उत्तर दें 15 और गलत थे 5, तो कुल परसेंटेज उसमें 15 और 5 20%। तो हमारे 20% थे जो उसने टेस्ट दिया था। अगला चौथा क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। जैसे हमने दिखा दिया, ए और बी एक राजमार्ग पर दो शहर हैं, दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें तो ये 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। जो हमारा हिंदी मीडियम का मैथ है इसमें ये स्टेटमेंट आदि है, लेकिन अभी क्या है, अगर इंग्लिश मीडियम का मैथ देखें तो उसमें क्या है, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलें तो ये 1 घंटे के बाद मिलती हैं। तो हम उसके हिसाब से इसको करते हैं। अगर ये इस तरफ चलते हैं एक ही दिशा में, मान लो इस तरफ चल रहे हैं, तो 5 घंटे बाद ही हमारे को यहाँ मिल गए। तो 5 घंटे में ए वाली कार जिसकी चाल x किलोमीटर घंटा है, तो ये हमारी 5x किलोमीटर चली जाएगी। और जो कार बी से चलती है जिसकी स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमारी 5y चली जाएगी। जैसे यहाँ पहुँच गए। अब इसमें एक कार तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची है और दूसरी कार यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, तो कौन सी कार ने ज़्यादा दूरी तय की है? ए ने की है। और कितनी ज़्यादा की है? इनके बीच का 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 5x माइनस 5y बराबर है 100। 5 से भाग दे देंगे तो x माइनस वाई बराबर है 20। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये दोनों कारें एक दूसरे की तरफ चलती हैं। ये कार तो इस तरफ चलेगी और ये कार इस तरफ चलेगी, तो ये 1 घंटे के बाद मिलते हैं। 1 घंटे के बाद मिलना मतलब पहले वाली कार x किलोमीटर चलेगी, दूसरी चलेगी y किलोमीटर। अगर ये कहाँ किसी बिंदु पर मिल जाते हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं, तो दोनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 100 किलोमीटर होगी। x प्लस वाई बराबर 100। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। x माइनस वाई बराबर 20। अब इसको जोड़ देंगे, 2x बराबर है 120 और 2 से भाग देंगे तो ये आ गया 60। तो x का मान आ गया 60। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। 60 जमा y बराबर है 100 और 60 इस तरफ जाकर कट जाएगा। 100 माइनस 60 40। तो ए से चलने वाली जो कार है इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो दूसरी कार है उसकी चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब आयत है तो हमने माना आयत की लंबाई x इकाई, चौड़ाई y इकाई, और दोनों का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई x और y वर्ग इकाई। अब प्रश्न क्या कहता है, इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई की में 5 इकाई, लंबाई है हमारी x, इसमें 5 इकाई की कमी कर दें, इसमें से 5 घटा दिया और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, तो y में हमने 3 बढ़ा दिया और इनका क्षेत्रफल हो गया 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल में से 9 घट गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y और x की, पहले x की करते हैं इसके साथ, xy प्लस 3x माइनस 5 की करेंगे, माइनस 5y माइनस 15
बराबर है एक्स वाई माइनस 9। अब इन चर वालों को एक तरफ कर लेते हैं, अचर वालों को एक तरफ। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस एक्स वाई बराबर है माइनस 9 प्लस 15। प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई ये आपस में कट गए। अभी हमारा समीकरण आता है 3x माइनस 5y बराबर है 15, 15 से 6 9 गए 6। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। अब आगे ये कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, x में 3 की इजाफा कर दें और y में 2, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 3, चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 2, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें x y में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। अब करो x की गुणा करेंगे एक्स वाई प्लस 2x, 3 की गुणा करेंगे 3y प्लस 6 बराबर है एक्स वाई प्लस 67। अब इनको इस तरफ लेके आएंगे एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई बराबर है 67 माइनस 6। एक्स वाई प्लस और माइनस कट गया, 2x प्लस 3y बराबर है 61। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब समीकरण नंबर 1 को मैं 2 से और समीकरण नंबर 2 को 1 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को 2 से और 2 को 3 से गुणा करने पर, इसको 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x माइनस 10y बराबर है 12। अब इसको 3 से गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 को, 3 दूनी 6x जमा 3 तिया 9y और जमा 3 से किया तो 183, घटा देते हैं माइनस माइनस और माइनस, ये कट गया, माइनस का 10 और माइनस का 9, ये हमारा हो गया माइनस का 19 और ये माइनस होके माइनस का 171, माइनस से माइनस गया, y बराबर है 171/19 और 19 निमा 171, y बराबर है 9 इकाई। और y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं 2x जमा 3y 3 गुणा 9 बराबर है 61। 2x बराबर है 61 माइनस 27 और x बराबर है 61 माइनस 27, ये हमारा 34 बच गया और x बराबर है 34/2, ये कट के आ गया 17। तो उसकी लंबाई कितनी होगी आयत की 17 इकाई और आयत की चौड़ाई होगी 9 इकाई। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।